एक आदमी के लड़का नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा, संत के पास गया, महाराज बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो, कृपा करो। हाँ, आशीर्वाद। एक काम करो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, हम प्रार्थना करेंगे, बेटा होगा, कल्याण हो, जाओ हम भजन करेंगे। माला ले ली बेचारे महात्मा, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, बेटा हो जाए। भगवान की कृपा से बेटा हो गया, लेकिन बेटा जैसे ही हुआ सो भूल गया। अब बेटा हुआ तो गांव के मित्र आ गए, हा बेटा हुआ, पार्टी लगेगी, पार्टी होगी। तब तक दूसरा मित्र बोला, पार्टी छोड़ो, नचनारी बुलाओ, नाचने वाली। अब नाचने वाली बुक हुई 300 में, नाम था उसका रमजनिया। 300 रुपया में रमजनिया आई नाचने वाली, क्योंकि बेटा हुआ। तब तक गांव वाले बूढ़े बोले, बेटा जिनके कारण बेटा हुआ है उन्हें भी तो बुला ले। सो गुरुजी को रात को बुलाया, गुरुजी आ जा। पीछे तखत डाल दिया। अब गुरुजी बेचारे मच्छर भगाते बैठे, पूरा गांव रमजनिया के सामने। अब रमजनिया फाउंडेशन लगा के आई, लाली लगा के आई, कजरा काजल लगा के आए। गुरुजी पीछे बैठे बोले, पानी दे दो, छोटा सा लड़का भर बचाओ। अच्छा गुरु, ऐसी हालत कई बार होती है। गांव के 2 बूढ़े थे और दोनों पागल थे, वही भर गुरुजी के पास थे, बाकी सब रमजनिया के पास सब बैठे। बच्चों की तो छोड़ो, जवान तो ठीक है, अब जवान तो जवान ही, अब उनको क्या कह दे। बूढ़े भी बैठे। अब रमजनिया सज कर स्टेज पे आई, लाली लगी, काजल लगा, फाउंडेशन से चमक रही, हो रहा डांस। अब बूढ़े भी हो, बच्चे भी बजा रहे, सीटी चल रही है। अब हो गई सुबह हुई, रमजनिया बोली, हाँ लाओ, 300 दिए। गांव वाले बूढ़े बड्ढा बोले, गुरुजी को भी तो कुछ दे दो, उनकी भी तो विदा करो। 6 जेबें थतोली गई, 6 जेबें टटोली, तब 30 निकले। गुरुजी को दिए, पांव पड़े, महाराज कृपा करो। तो ही गुरुजी तो सीधे थे, रहे होंगे हमारे जैसे, और चेला भी भिवंडी का ही था। अब ये तो कह नहीं सकते कि तुम लोगों के ही बीच का था, क्योंकि 4 दिन और निकाल लें। 30 रुपया गुरुजी को, 300 रमजनिया को। 100 गुरुजी ने तुरंत दोहा लिखा, आंखें फूटी जगत की, कहा करो जगदीश। और सामने खड़ी थी रमजनिया को 300, इस रामदास को 30। अब बताओ, और लोग कहते हैं कि गुरु कृपा नहीं होती, ठटरी के बड़े हलवा में होगी गुरु कृपा, है? ऐसे थोड़ी गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी यहां 300 दो, रमजनिया यहां 30 दो, नहीं। इसका मतलब ये है, एक ही साधे सब साधे सब जान। एक को साधो, गुरु के चरण पकड़ लिए, बस एक के पकड़ लिए, झंझट खत्म, इतने में ही कल्याण हो जाए। और हनुमान जी में तो हो ही जाएगा। हनुमान जी जैसा और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। और देवता ध्यान में नहीं देते, परंतु वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज सब सुख दे देते। तो गजानन, तुमने पूछा कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता। वर्तमान में तो वो गुरु की कृपा है, तुम्हें गुरु मिल जाए, उसके बाद फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और हनुमान जी की एक आदत और, हनुमान जी की आदत है कि वो राम जी को लाने की जिम्मेवारी लेते। बोलो सीताराम। लेकिन कई बार श्रद्धा आधी आधी हो जाती है। कल हमारे एक बहुत प्रिय
अच्छी बात बोल रहे थे। हम दोनों कमरे में बैठे रात तक, हम भी बैठे, वो भी बैठे रहे, बहुत देर रात तक चर्चा चल रही थी। उन्हें एक भाषा में मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। हाँ, मुल्तान का सुल्तान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री वीरेंद्र सहवाग जी। तो हम लोग रात भर बैठे रहे, रात भर बैठे क्या रहे, बैठने के बाद फिर क्रिकेट खेलते रहे हम तो। और तुम सुन के चौंकोगे, व्रत में भी रहे पर क्रिकेट भी खेलते रहे। आओ, और बड़ा आनंद आया। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, हम भी बैठे थे, बीरेन जी भी बैठे थे, श्री वीरेंद्र सहवाग जी भी बैठे थे, माधव जी भी बैठे थे। एक बहुत करोड़ों की बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, जो हमको बहुत पसंद आई, जो हमारे आपके सबके योग्य है। कई बार बहुत नजदीक हो जाने के बाद वो श्रद्धा नहीं बन पाती है जो श्रद्धा दूर से रहती। फिर से समझना, बहुत बार वो श्रद्धा नहीं बनी रहती है, जो श्रद्धा दूर से रहती है वो नजदीक आने के बाद कई बार खटक जाती। क्यों? वहां तो हमारी विस्तार से बात नहीं हो पाई, पर हमने उस पर मंत्रणा की। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है भगवत कृपा से कि कोई भी विषय हमको अच्छा लगे तो हम दिमाग में रख के उस पर थोड़ी देर चिंतन जरूर कर लेते हैं। एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, उसका कारण यह है कि जो साधक होता है वो साधक गुरु से या अमुक व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगता है कि हम जैसे हैं ये भी ऐसे ही है, इनमें और हम में अंतर क्या है? बा, हम भी खाते ये भी खाते हैं, हम भी खेलते हैं ये भी खेलते हैं, हम भी सोते हैं ये भी सोते हैं, तो गुरु जी में और हम में क्या अंतर है? बराबर ही है। बस इनका तो थोड़ा नाम फेमस हो गया इसलिए थोड़ा गुरु बन गए, हमारा नाम फेमस नहीं है सो हम चेला है ना। ये गलत है। अस्पताल के बाहर एक जगह सज्जन बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा नजारा देखा। मरीज भी अस्पताल में जा रहा और डॉक्टर भी अस्पताल में जा रहा है। मरीज इसलिए अस्पताल में जा रहा क्योंकि बीमार है, और डॉक्टर इसलिए अस्पताल में जा रहा क्योंकि बीमार को ठीक करना है। पर अस्पताल में दोनों जा रहे, मरीज बीमार है, डॉक्टर बीमार नहीं है, पर जा दोनों रहे। ऐसे ही इस संसार में दोनों रहते हैं, शिष्य भी रहते हैं और गुरु भी रहते हैं। शिष्य अपना भव रोग मिटाने के लिए आते हैं और गुरु भव रोग मिटवाने के लिए प्रकट होते हैं। दोनों का होते दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का अभिप्राय अलग अलग, दोनों का सिद्धांत अलग अलग है, दोनों का सूत्र अलग अलग है। शिष्य आत्म कल्याण करना चाहता और गुरु शिष्यों का कल्याण करने के लिए आता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो गजानन जी आपने पूछा वो क्या है जिसको पा लेने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? वो यही है, एहा जय 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 हनुमान गुरुदेव की एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वो है श्री गुरुदेव भगवान की कृपा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, गोविंद की भी कृपा हो जाती है। बोलो सीताराम। एक प्रश्न और लिया, भागवत तो हमें सुनानी है। कितने बज गए हैं? 8 बज गए, 8:45 हो गए। चलो 1 घंटा है हमको। आजकल हम टाइम के बहुत पक्के हो गए हैं। आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता होगा कभी हमें देख करके, लगता है हैं? हमें भरोसा था। हाँ, एक प्रश्न और हमें बोल देना चाहिए। हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, इसके उदाहरण ज्यादा नहीं देंगे, पर प्रश्न तो प्रश्न है। हाँ, ये पानी ठीक बंद हो गया।
इतनी जोर जोर से ये पानी की आवाज आ रही कि ऐसा लग रहा है जैसे पंडाल पे बरस रहा हो। ये ठीक बंद हो गया, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, ठीक बंद हो गया। अब शोर शराबा कम है। हाँ हाँ, ये प्रश्न है, ये तो बंबई से ही लिया है हमने। बंबई में बरार में रहते हैं, इन्होंने कहा कि आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते। आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते, और कोई आपकी निंदा करे तो कई बार जवाब भी आपके पास होते हैं, पर आप उसको जवाब नहीं देते। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? हां, हम उसके जीजा लगते हैं। और पूछेगा ठटरी के पर नक कटा। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? यदि नहीं, तो आप ये कहना क्या चाह रहे हैं अपनी जीवन शैली से कि नास्तिकों की आप निंदा क्यों नहीं करना चाहें? एक आध लाइन में हमें बताने की कोशिश करें। हम वैसे तो आपके फॉलोवर ही हैं, आपको मानते भी हैं। हमारी मां आपकी बहुत भक्तनी। पहले तो हमारा आप पे भरोसा नहीं था, पर कुछ दिनों से आप सपने में क्यों आने लगे? हमारे तुम्हारी ठटरी वारने को आने लगे। और सुनोगे कुछ?